स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल श्रीवास टाइम्स। मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले से बड़ी बड़ी खबरें आए दिन आ रही हैं और लगातार बढ़ रहे अपराध शासन प्रशासन को बनी चुनौती। जी हां, कुछ दिनों पहले अभी हाल ही में बागेश्वर धाम के पीठाश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग एवं उनके साथियों के द्वारा एक परिवार पर गोलीबारी चलाई गई थी, जिस पर शासन प्रशासन के द्वारा मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया, लेकिन फ़िलहाल में फरियादी पक्ष दहशत में है। जहां पर पूर्व कांग्रेस के राजनगर विधायक कुंवर विक्रम सिंह उर्फ नाथी राजा पहुंचे और बोले, देखें क्या प्रशासन का रवैया है जो आज फरियादी दहशत में है। वहीं ओबीसी के प्रदेश सचिव ज्ञा प्रसाद पटेल जी ने कहा है कि मुजरिमों की तरह शालिग्राम गर्ग को सरकारी वाहन में नहीं ले जाया गया और सरकारी वाहन का कोई उपयोग नहीं किया गया। इतना ही नहीं, उन्हें वीआईपी गाड़ी वीआईपी सुविधाओं के साथ जेल भेजा गया। आखिर शासन प्रशासन चाहती क्या है जो गुंडों को और राजनेताओं के दबाव के कारण ये शालिग्राम गर्ग के साथ संरक्षण देकर जेल भेजा। देखें आखिर ओबीसी के प्रदेश सचिव ज्ञा प्रसाद पटेल ने क्या कहा। हमारे यूट्यूब चैनल श्रीवास टाइम्स को लाइक एवं सब्सक्राइब करके खबर को शेयर करने का सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमान कुशवाहा, मैं ग्राम कोड़ा का निवासी हूँ और जिला छतरपुर मध्य प्रदेश तहसील राजनगर। ये बताइए, कोड़ा गांव में जो घटना हुआ था पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। मोतीलाल कुशवाहा कौन है आपके? मेरे वो बड़े भाई हैं, मैं उनका छोटा भाई। क्या घटना हुआ था? वो घटना ऐसी थी कि हम लोग दोपहर के 1:30 या 2 बजे करीब अपने घर पर ही थे, तो शालिग्राम के कुछ गुंडे आते हैं मेरे घर पर और बोलते हैं कि चलो वहाँ पे शालिग्राम बुला रहे हैं छोटे सरकार। तो हम लोगों ने उनसे बोला कि किस लिए जाना है, यही बता दो ना क्या काम है। तो वो लोग बोले कि नहीं वहाँ नहीं जाना, वहीं चलो, यहाँ हम लोग नहीं बताएंगे, वो हम लोगों को नहीं बताते, वहीं तुम लोगों को बताएंगे, चलो हम वहीं। तो वो जबरदस्ती पकड़ने लगे, तो हम लोगों ने बोला कि तुम पकड़ो मत, हम लोग चल रहे हैं साथ में। तो मेरा भाई चलने लगा आगे आगे, हम लोग थोड़ी पीछे चप्पल वगैरह पहनने लगे, तो हम लोग थोड़ी लेट हो गए। तो इतने में मेरा भाई वहां पहुंचा तो उनके गुंडों ने सीधा खड़ा किया वहां पे और मेरे भाई ने कुछ नहीं बोला। शालिग्राम बोला कि ज्यादा गर्मी है क्या? तो मेरे भाई ने बोला कि कुछ नहीं महाराज, क्या हुआ बोलिए ना। तो उसके गुंडे ने सीधा गाड़ी में से डंडे निकालने स्टार्ट किया और मेरे भाई को पहला डंडा उन्होंने सिर पे मारा और सीधा मारना स्टार्ट कर दिया। जब तक हम लोग पीछे से आ रहे थे तो हम लोगों ने आवाज लगाई कि मारना मत मारना मत। तो शालिग्राम और उसके गुंडों ने देखा कि और लोग भी आ रहे हैं, तो उसने सीधा फायर मतलब गन निकाली और हम लोगों की तरफ तान दी कि ये पास में मत आना वरना गोली मार देंगे। तो हम लोगों ने बोला कि गोली हाँ मार दो, गोली मार दो। तो हम लोग फिर वो सीधा उसने पहले हवाई फायर किया और जब इतने में बात नहीं बनी तो सीधा उसने शूट करना स्टार्ट कर दिया। पहली गोली उसने हमारे भाई को पेट में मारी और फिर उसने सीधे यहाँ पे, और जब तक और लोग भी आ गए मतलब गांव के लोग, उसने 2-4 फायरिंग किए तो घरों से आवाज निकली कि क्या घायल है? क्या घायल है? उनका जिला अस्पताल में, पहले यहाँ से गए जिला अस्पताल, फिर वहां से रेफर हो गए ग्वालियर में उनका इलाज अभी जारी है। अच्छा, आज पूर्व विधायक राजनगर के पूर्व विधायक आपके यहाँ पहुंचे हुए हैं, क्या उन्होंने आश्वासन दिया है और आप लोग क्या मांग करते हैं सरकार से? जी, सरकार से मैं यही मांग करना चाहता हूँ कि हम लोगों की सुरक्षा दी जाए और कार्रवाई की जाए। और अभी फिर रहे हैं अपराधी, कुछ घूम रहे हैं, अभी पूरे अपराधी नहीं गिरफ्तार हुए हैं, तो उन लोगों को गिरफ्तार भी किया जाए तो हम लोगों को सुरक्षा दी जाए। पुलिस प्रशासन हमारे यहाँ पे नहीं रहता है, हम लोगों को डर लगता है रात में। देश और भारत की जनता तो ये बताना चाहता हूं कि सबसे पहले तो राम राम पहुंचे सभी को। ये घटना बहुत बुरी घटना हुई है और ऐसा संतों के द्वारा या संतों के परिवार के द्वारा, पारिवारिक सदस्यों के द्वारा इस तरीके के निंदनीय कार्य कभी नहीं किए गए। यहां जमीन को जबरदस्ती हड़पने के लिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और उनके भाई धीरेन्द्र कृष्ण जी कहते हैं कि हमारे भाई हमसे अलग हैं, हमसे उनको ना जोड़ा जाए। भैया ये बताइए कि मोतीलाल कुशवाहा को उन्होंने परसों के रोज, नरसों के रोज, मंगल के दिन गोली मारी, गांव के लोगों को मारपीट की। ये क्या संतों के आचरण में है या संतों को ऐसा करना चाहिए? बड़ा निंदनीय कृत्य है। आज जांच होने के उपरांत जो भी तथ्य सामने आएंगे, पुलिस ने अपना काम किया है,
109 की बीएनएस की धारा लगा करके उनको जेल के अंदर भेजा है। परंतु आपके माध्यम से समीर जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रशासन, मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार से कि हर उस गरीब की रक्षा करने के लिए सरकार को साथ देना चाहिए, उन गरीबों का जिनके साथ में शोषण किया जा रहा है, जिनको जबरदस्ती दबाया जा रहा है कि हमें जमीन दो, ये हमें चाहिए, औने पौने दाम जमीनें ले रहे हैं। और इतना बड़ा नाम होने के बाद में, इतने प्रख्यात होने के बाद में इस तरीके की जो चीजें कर रहे हैं, वो क्या उनको शोभा देता है? आपने कभी सुना हो भारत में किसी भी संत के द्वारा इस तरीके का कृत्य अगर किया गया हो या उनके परिजनों के द्वारा? ऐसा मैंने तो कभी नहीं सुना। और ये गरीब तबका भी उन्हीं का है। संत जब पूरे विश्व के होते हैं तो ये भी तो उनके हैं। इन गरीबों की हाय न लें। और परिवार से मिलने आप पहुंचे हैं, तो कांग्रेस आगे क्या कदम है? जी, पार्टी अकेले कांग्रेस पार्टी नहीं, इसका विरोध आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से कितना जोर से चल रहा है। मैं तो आपके माध्यम से एक चीज और कहना चाहता हूं, जितनी संदिग्ध मौतें हुई हैं और जो लावारिस लाशें यहां पे पाई गई हैं, उनकी भी जांच होना चाहिए ताकि इन पे उनका खुलासा हो सके कि कोई कहां का व्यक्ति यहां पर आके मार दिया गया, उसको पेड़ से टांग दिया गया, कहीं नाले में बहा दिया गया। हाँ, एक दो केस ऐसे हैं जो जेन्युइन। मैं आपके माध्यम से प्रशासन से और शासन से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जितने भी बमीठा थाने अंतर्गत, राजनगर थाने अंतर्गत, इस इलाके के अंतर्गत जो भी मौतें हुई हैं और जो लोग मृतक पाए गए हैं, उनकी भी जांचें होना चाहिए। प्यारे साथियों, मैं गया प्रसाद पटेल, ओबीसी महासभा संभागीय प्रभारी हूँ। जो घटना मैंने कल देखी छतरपुर जिले में, इसका जिक्र करते हुए प्रशासन से सवाल पूछना चाहता हूँ और मध्य प्रदेश सरकार, मोहन सरकार से, कि क्या कानून केवल गरीब के लिए है? पंडित धीरेन्द्र कृष्ण की छोटे भैया शालिग्राम में एक कुशवाहा समाज की गोली मार के हत्या करने का प्रयास किया गया, जिसके अपराध में पकड़ा जाता है। लेकिन पुलिस किस प्रकार का रवैया अपनाती है, जबकि मैंने कई बार देखा है कि जब पुलिस पकड़ती है तो पहले थाने ले जाती है, थाने में लिखापढ़ी करती है और उसके बाद न्यायालय में पेश करती है। लेकिन कल की घटना जो है वो कुछ अलग है। पुलिस न्यायालय में पेश करती है और राजनगर छतरपुर से 35 किलोमीटर दूर है, यानी 1 घंटे की रास्ता है, लेकिन 2.5 घंटे से ज़्यादा लग गया पुलिस को राजनगर से छतरपुर ले आने में। और मुलजिम को सरकारी गाड़ी से लाया जाता है, पुलिस की गाड़ी से लाया जाता है। लेकिन कल जो देखने के लिए मिला है, वीआईपी गाड़ी से लिया गया है और कई जगह गाड़ी रुकती रुकती आई है, यानी स्वागत होती आई है, जैसे शालिग्राम ने कोई अपराध ही नहीं किया हो। और जब छतरपुर जेल में आती है तो हमारे मीडिया साथी वहाँ कवरेज करने के लिए खड़े होते हैं, लेकिन जेलर साहब का इतना अच्छा रवैया छतरपुर के अंदर कि वीआईपी गाड़ी अंदर जेल की जाती है, शालिग्राम को अंदर छोड़ती है, पत्रकार मीडिया को दूर धकेल दिया जाता है, अपमान करके पीछे कर दिया जाता है। ये बड़ा आश्चर्य की बात है। लेकिन पुलिस प्रशासन से मैं ये सवाल करता हूँ, क्या कानून केवल गरीब के लिए है, अमीर के लिए नहीं? और अमीर के लिए नहीं तो जिस दिन अमीर लोग जेल से बाहर निकल के आएंगे, 2-4 मार्डर करेंगे, क्योंकि ओबीसी SC ST तो केवल मरने के लिए है, मरते रहेंगे गरीब, प्रशासन हाथ पे हाथ डाले बैठी रहेगी। तो इस प्रकार का रवैया का मैं घोर निंदा करता हूँ। ओबीसी महासभा आने वाले समय में इसका घोर विरोध करेगा सर।